नमस्कार दोस्तों, सेरेब्रम क्लासेस के डिटेल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स। हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन ने नेशनल असेंबली का चुनाव जीता। हंगरी के सत्तावादी प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने संसदीय चुनाव में जीत की घोषणा की है। वह फाइज पार्टी के सदस्य हैं। वह 2010 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका लगातार चौथा कार्यकाल होगा। हंगरी 1999 में नाटो में शामिल हुआ और 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ। हंगरी की राजधानी बुडापेस्टो है और इसकी मुद्रा फॉरिंट है। HDFC बैंक ने HDFC लिमिटेड के साथ विलय की घोषणा की। बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की तीसरी सबसे बड़ी वित्तीय इकाई बनाने के लिए बंधक ऋणदाता HDFC बैंक के साथ विलय करने के लिए तैयार है। प्रस्तावित विलय के साथ HDFC बैंक अपने स्वयं के आवास ऋण पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकता है और अपने मौजूदा ग्राहक आधार को भी बढ़ा सकता है। HDFC बैंक 100% सार्वजनिक शेयरधारकों के स्वामित्व में होगा। यह योजना कई अनुमोदनों की प्राप्ति के अधीन है। HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। सरकार ने DA में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। DA को पहले के 31% से 34% बढ़ा दिया गया है। बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से लागू हुई है। यह महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के लिए खाते के खजाने पर एक संयुक्त प्रभाव छोड़ेगा, जो प्रति वर्ष 9,544.50 करोड़ रुपए होगा। विदेश व्यापार नीति सितंबर 2022 तक बढ़ाई गई। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने विदेश व्यापार नीति को 6 महीने के लिए सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। रूस यूक्रेन संकट के बीच यह निर्णय लिया गया क्योंकि युद्ध ने वैश्विक व्यापार को बाधित कर दिया है। मौजूदा विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2015 को 5 साल के लिए अस्तित्व में आई। नीति को पहले 30 सितंबर 2021 तक और उसके बाद 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया था, क्योंकि सरकार के पास नई नीति में रोल आउट करने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। चेतक हेलीकॉप्टर की सेवा के 60 साल पूरे होने का जश्न मना रहा वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने हाकिमपेट के वायुसेना स्टेशन में भारतीय वायुसेना में चेतक हेलीकॉप्टर द्वारा सेवा के 60 गौरवशाली वर्षों को याद किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। चेतक हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंस समझौते के तहत बनाई गई सबसे पुरानी मशीन है। चेतक हेलीकॉप्टर 1962 में शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं और रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ रुपए है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने विकास कुमार को MD नियुक्त किया। विकास कुमार को 1 अप्रैल 2022 से 5 साल के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। उन्होंने मंगू सिंह का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गया। वे DMRC में निदेशक के पद पर थे और उन्हें रेल आधारित शहरी परिवहन परियोजनाओं में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। DMRC ऑपरेशन शुरू हुआ दिसंबर 2022 में। इसके अध्यक्ष मनोज जोशी थे। मेट्रोमैन ई श्रीधरन को कहा जाता है। एंथनी हेरेडिया को महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड का MD और CEO नियुक्त किया गया। एंथनी हेरेडिया ने महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। यह महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट PTI का एक संयुक्त उद्यम है लिमिटेड, जिसे महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से भी जाना जाता है।
उन्होंने आशुतोष बिश्नोई का स्थान लिया, जो 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए। 2020 में मनुलाइफ ने महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। खान जागरूकता और खाद्यान्न कार्यवाही में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम जो 2022 की है वो है सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम। 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष के 4 अप्रैल को खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्यवाही में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया। इसका उद्देश्य बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना है। आंध्र प्रदेश ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सी ऑटो खड़ा किया। आंध्र प्रदेश में चित्तूर पुलिस ने तिरुपति में 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं। महिला चालकों द्वारा चलाए जाने वाले ऑटो आरटीसी बस स्टैंड, महिला विश्वविद्यालय और रुइया अस्पताल में 3 सी ऑटो स्टैंड बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य महिला और छात्राओं की सुरक्षा है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। इसके राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। इसके मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। इसका विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची श्री वीरभद्र मंदिर, जिसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वीआर को मिला 64वां ग्रैमी एल्बम ऑफ द ईयर। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 का समारोह लॉस वेगास में आयोजित किया गया था। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की घोषणा नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा की गई थी। वर्ष का एल्बम जॉन वेस्टिश्वर द्वारा वीआर को दिया गया है। वहीं वर्ष का रिकॉर्ड सिल्क सोनिक द्वारा लिव द डोर ओपन को दिया गया है। वर्ष का गीत लिव द डोर ओपन को दिया गया है। नया कलाकार ओलिविया रोड्रिगो को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन मोहम्मद अरोज अफ्ताब द्वारा पहला पाकिस्तानी है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम मदर नेचर एंजेलिक किडजो द्वारा दिया गया है।